बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ अली, सब फाइन शाइन होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। कल संडे था, संडे को ना मैं मोस्टली ना रेडी होती हूँ, थोड़ी आम रूटीन से थोड़ा सा ज़्यादा रेडी होती हूँ। अब ये टिंटेड सन ब्लॉक ना आजकल मैं डेली लगा रही हूँ, क्योंकि आजकल मौसम इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया, बिल्कुल स्वेटिंग नहीं होती फेस पे, तो मेकअप करने का भी बड़ा मज़ा आने लग गया। ये मौसम बड़ा इफेक्ट करता है। वैसे पाकिस्तान में जितनी गर्मी होती है ना, तो उसमें ना डेली रूटीन में अगर हम मेकअप करते थे ना, लास्ट डेज ये 1-2 महीने पहले की बात करें, तो बिल्कुल मुंह पे नहीं ठहरता था। इतना स्वेटिंग बेशक एसी लगे हों, सारे घर में लगे हों, लेकिन किचन में जाते हुए ज़रूर होती थी, ज़रूर। तो फिर बड़ा अजीब सा फील होता है। लेकिन आजकल ना मौसम अच्छा होने की वजह से ना बड़ा मज़े का लग रहा था सीन। ये मैंने थोड़ा सा सन ब्लॉक लगाया, उसके ऊपर भी मैंने कहा चलो हल्की फुल्की बेस भी लगा लेती हूँ। बेस लगाने के बाद ना बड़ा बंदा ना बड़ा फ्रेश फ्रेश लगता है, हल्की फुल्की सी। अगर हम ज़्यादा केकी बनाएंगे ना, तो वो फिर वो लगेगा मैं किधर चली या बड़ा तैयार श्यार हुई या ये वो। अब मैंने इसको हल्का फुल्का सा ना एक ड्रॉप लिया और इसके ऊपर ना सन ब्लॉक के ऊपर मैंने लाइट सा लगा दिया। इससे ना जो फेस था ना बड़ा फ्रेश फ्रेश लगने लग गया था। अभी आप लोग नोट कीजिएगा कि अगर आप लोग गंदे मंदे घर में बैठे हो ना, तो बिल्कुल ही आपको अजीब सुस्ती सुस्ती सी रहती है। लेकिन आप लोग, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, रिक्वेस्ट ही करूँगी अपनी बहनों से, सबसे बहनों से, कज़न से, सहेलियाँ नो, सारे नो, मतलब आप सब लोग मेरी बहन नहीं है ना, तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने आप को ना थोड़ा सा एक्टिव रखने के लिए हल्का फुल्का टच ज़रूर रखा करें। सुबह उठते साथ ना ये हल्की फुल्की चीज़ें लगाएंगे ना, आप लोग खुद देखना, आप लोगों को लगेगा कि आप आज फ्रेश हो। तो बस फिर मैंने कहा चलो जी आज लिपस्टिक लगाती हूँ। आज मैंने कोई लिप ऑयल नहीं लगाया, टिंट नहीं लगाया। मैंने कहा आज मैंने प्रॉपर लिपस्टिक लगानी है। मेरी ड्रेस के अंदर ना पिंक एम्ब्रॉयडरी थी, मैंने पिंक लगाई, लेकिन ना मुझे ऐसे लगे कि मेरे फेस पे ना इतनी सूट नहीं कर रही पिंक, मीन्स कि ये वाला कलर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। फिर एज़ यूजुअल मैंने ये ब्राउन, डार्क ब्राउन लिपस्टिक, ये कभी मैंने सेपरेट नहीं लगाई, लेकिन इसको मैं मिक्स करके लगाती हूँ। डार्क ब्राउन लिपस्टिक मैंने इसके ऊपर लगाई, इतना प्यारा शेड बन गया, टी पिंक शेड बन गया। और टी पिंक इतना सूट कर रहा था, इतना सूट कर। ये जो हमारे एशियन लड़कियाँ होती हैं ना, इनको ना कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो बड़े सूट कर रहे थे, जैसे टी पिंक कलर होता है, ब्राउन कलर होता है, ये चीज़ें ना, ये वाले कलर्स ना बहुत सूट करते हैं। तो इस वजह से ना फिर मैं वही वाली चीज़ चूज़ करती हूँ जो सूट भी कर जाए, ज़बरदस्ती नहीं ला लेनी। तो बस फिर तैयार श्यार हो के अपने आप को बड़ा चमका के फिर मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने कहा चलो जी अब किचन को भी थोड़ा चमकू के ही मैं अंदर गई सा किचन को भी मैं साफ़ करके गई थी। फिर मैंने कहा कि अब मैं हांडी बनाती हूँ, क्योंकि बाड़ी मेरी थी आज, लबीका की बाड़ी नहीं थी। तो मैंने कहा चलो आंटी से पूछा कि आप नाना आंटी कहती हैं आलू चिकन बना लो। आलू गोश्त, जिन्होंने नॉर्मली घर में सारे आलू चिकन को कहते हैं आलू गोश्त बनाया, तो बस फिर वो ज़ुबान पर चढ़ा होता है आलू गोश्त तो बस फिर आलू चिकन बनाने लगी हूँ। चिकन बस मैंने बनाया। मैं ना चिकन जब भी ना ये आलू गोश्त बनाती ना, मैं ना अनियन को ग्राइंड ज़रूर करती हूँ। मेरा ना अनियन जो है ना वो ऊपर तैरने लग जाता है, पता नहीं क्या मेरे साथ मसला है। अगर आपके पास कोई टिप है तो मुझे बता दें। अम्मी को मैंने कभी भी इतना ग्राइंड करते नहीं देखा था। हर चीज़, मतलब मैं शोरबे वाली चीज़, जो सूप वाली जोन सी भी चीज़ होती ना, उसको मुझे ज़रूर ग्राइंड करना पड़ता है। मैं जब प्रेशर खोलती ना, मीन्स की हांडी को जब मैं उठाती तो मेरे ऊपर ना अनियन तैर होते हैं अगर मैंने ग्राइंड ना किया होगा। एक दफ़ा हमारा ग्राइंडर खराब हो गया था, मैंने ना विदाउट ग्राइंड किए ना मैंने बनाया। मैंने कहा चलो आज मैं ना ग्राइंड किए बना लेती, कोई बात नहीं, सब बनाते हैं, बन जाता होगा। मैंने बनाया, लेकिन जरी जिमल ने जब खाना खाने लगी हैं, वो मेरा हाल आलू गोश्त ही था, और वो जो जब खाना खाने लगी हैं उन्होंने राइस के ऊपर जब शोरबा डाला तो कि मामा ये क्या है, उन्होंने मुझे इतनी बातें की। चलो बड़े तो समझ जाते हैं बात, के ग्राइंडर खराब था तो चलो थोड़ा कभी कभार हो ही जाता है। लेकिन ये जरी जिमल जो थी ना, इन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं बख्शा। वो कह रही थी आपने खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया, बिल्कुल। वो कहती है सूप के अंदर बिल्कुल कोई चीज़ ना आ रही हो। मैं तो साबुत गर्म मसाला भी बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि साबुत गर्म मसाला डालती ना, वो भी निकाल के साइड पे रखी जाती है। मैं कहती हूँ, मैं भी छोटी होती वैसे ऐसे ही करती थी, मैं उनको क्या बातें करूँ, मैं आ भी अंजदी सा। लेकिन अब बड़ी होती गई तो फिर सारे मसाले समझ आना शुरू हो गए कि किसमें बड़ा साबुत गर्म मसाला डलना है, किसमें दूसरा गर्म मसाला पिसा हुआ डलना है, क्योंकि बच्चे होंगे, बड़े होंगे ने। फिर समझ आती जाती लाइफ की, बहुत कुछ समझ आ रही है। बड़े होते साथ साथ लाइफ बहुत कुछ हमें समझा रही है कि क्या होता है, ज़िंदगी क्या है, जो भी है सुंदर है। हाँ जी अब मैं थोड़े भांडे शांडे धो लूँ। ये बर्तन ना पहले के नहीं पड़े हुए थे, ये बर्तन ना ये साथ साथ जो मैं ना किचन का काम करती जा रही ना, हांडी शांडी बना रही है। ग्राइंडर यूज़ हुआ, और चिकन जिसमें डाला वो यूज़ हुआ, पोटैटो जिसमें डाले वो यूज़ हुए, मीन्स के सारे बर्तन जो साथ साथ होते हैं ना, वो जो, तो फिर मैंने कहा चलो वो साथ साथ ही धोती जाती हूँ। साथ साथ वॉश करने से ये बेनिफिट होता है कि साथ वॉश होते जाए ना, तो किचन साफ़ सुथरा ही रहता है। फिर इतना ना हैक्टिक काम नहीं होता, साथ साथ हाथ कर चलाते जाओ ना, बस उम्में हानि तंग ना करियो। यकीन करो, बच्चा जब तंग कर रहा होता है ना, काम इतना लंबा हो जाता है, और
जिनके बच्चे बड़े हो गए ना, वैसे बड़े सुकून ना होंगे, उनके फटाफट काम किया तो फाड़े। लेकिन ना बच्चे बड़े हो जाएं फिर और तरह की टेंशन होती हैं, और तरह की लाइफ होती है, और तरह की इंसान बिजी हो जाता है। ये कुछ होता होगा, क्योंकि जब ना बच्चे छोटे थे ना, मैं कहती थी ज़रा सिमल स्कूल चली जाएंगी मुझे बड़ा सुकून हो जाएगा, स्कूल चली जाएंगी तो ये मैं बड़ा रिलैक्स रहूँगी, ये होगा वो होगा। लेकिन अब स्कूल चले गई हैं तो और तरह की जिम्मेदारियां मेरे पे आ गई हैं। मीन्स कि पढ़ाना है, यूनिफॉर्म की टेंशन, पढ़ाना है, लंच की टेंशन। लंच भी एक बहुत बड़ी हेक्टिक चीज़ बन चुकी है। पहले ज़माने में ये होता था कि लंच बच्चों को जो मर्जी दे दो, बच्चे खा पी के घर आते थे, ईजी होता था। लेकिन नहीं, अब तो पूछा जाता है आपने बैग में डाला क्या, और अगर कोई चीज़ ना पसंद, जो चीज़ नहीं पसंद वो डाल दूँ, तूफान आ जाता है। जैसे कि अंडा ब्रेड तो मैं डाल ही नहीं सकती, ब्रेड वाली चीज़ बहुत मुश्किल खाती हैं, बहुत मुश्किल। अंडा ब्रेड मैं एक दफ़ा देख लिया था, वो घर वापस आ गया था। तो बस फिर बच्चों को ना साथ साथ उनकी पसंद को भी देखना पड़ता है। चलो जी, उतनी देर में मेरा आलू गोश्त रेडी होने वाला है, तो बस फिर मैं शल्फा चमकानियाँ शुरू करती हैं। कैमरा रखूँगी ना, फिर मैं इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी, ये चीज़ें उठा के उसके नीचे, क्योंकि एक हाथ में जब मैंने कैमरा पकड़ा होता है ना, बड़े पुट्ठे सीधे काम कर रही होती हूँ, हल्के फुल्के काम ऊपर से कर रही होती हूँ, कि जब ना कैमरा रखूँगी ना, फिर उसकी डीप क्लीनिंग करके फिर लाइट्स ऑफ करके फिर जाऊँगी। अभी ना चिकन की बुनाई हो रही थी, मैंने कहा चिकन अच्छा सा भुना जाएगा ना, फिर उसके बाद उसके अंदर आलू डालूंगी। और आलू मैं ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि जेरी जरी साहिबा ने ना, उसने समटाइम्स आलू गोश्त में क्या, अगर उसका सूप खाने को दिल ना चाह रहा हो, खा लेती। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें खाना शुरू हो गए हैं बच्चे। तो बस फिर समटाइम्स दिल नहीं चाहता ना, तो फिर वो पोटैटो निकाल के ना उसका आलू का पराठा बनवा के खाना है। और कहती है कि मामा जो आलू का पराठा आप वो जो स्पेशल आलू बना के डालती है ना, उससे ज़्यादा मज़े का आलू का पराठा इसका बना होता है। पता है क्या होता है इसमें? मैं ना कोई सूखा धनिया डालती हूँ, ना कोई मतलब आलू की पिट्ठी बनाते हुए, आलू के जब कबाब हमने बनाने होते हैं, उसके अंदर जब डिफरेंट चीज़ें डली होती ना, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, ये वो कहती कुछ भी ना डाला करें, बस एक नमक का टेस्ट आना चाहिए और लाइट सी चिली का टेस्ट आना चाहिए, और कोई टेस्ट ना आए। तो बंदा पूछे वो वाली टिक्कियाँ किवें बन सकती हैं? तो बस इसके जब मैं आलू यहाँ से निकालती ना, तो बस फिर नमक मिर्च वाले बनाती है, और इसको बहुत मज़ा आता है। कहती है ये बहुत मज़े के बनते हैं, तो उसे भी ट्राई करना, शायद तुम्हें मज़ा आए। लेकिन मैंने कभी नहीं खाया, मैंने कभी भी नहीं आलू गोश्त में से आलू निकाल के इस तरह पराठा बना के खाया, क्योंकि मुझे आलू गोश्त पर्सनली खुद पसंद ही वो होता है। ये आलू चिकन जो बना होता है ना, मुझे बहुत पसंद है। अगर ये मटन बीफ में बनाओ तो मुझे और ज़्यादा पसंद है, वो भी मुझे बहुत 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 मज़े का लगता है। आलू चिकन से ज़्यादा ना मटन या बीफ में बनाओ ना, तो ज़्यादा मज़े का बनता है। इसका शोरबा जो होता है ना, सूप, उसमें बड़ा टेस्ट डेवलप हो गया होता है। बस फिर ये किचन साफ़ सूफ किया। किचन साफ़ करने के बाद फिर मैंने कहा चलो जी रूम शूम में जाती हूँ। फिर गई और फिर थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। बस ये किचन साफ़ सुथरा हो गया, और ये मैंने प्रेशर लगा दिया है अभी। बस ये जब आलू गल जाएंगे ना, तो फिर मैं इसको बंद कर दूँगी, और ये मेरा आलू गोश्त रेडी हो गया है। फिर इसके बाद ना बच्चों के पास में गई, बच्चों के साथ थोड़ी सी मस्ती की, और बच्चे कहते चले मामा बाहर चलते हैं। बाहर गई तो देखा मुदस्सिर साहब ना ये टिड्डी को लेके ना लेमन उतारे थे, और स्टिक लेके गए हुए थे डंडे के साथ, मोटे मोटे, इतने मोटे लेमन लगे हैं, यकीन करो देख के दिल खुश हो जाता है, इतने प्यारे। लेकिन उम्मे हानी साहिबा ने नीचे नीचे टहनियों से ना छोटे छोटे भी उतारे हुए थे। बड़ा दुख लगा था मुझे जब इसने छोटे छोटे उतारे हुए थे ना, तो वो उतार के ना बहुत इंजॉय करती है कि इसके बॉल्स बन जाते हैं, वो बॉल्स की तरह ना इसके साथ खेलती है। लेकिन एक बार मैंने इसको देखा कि ये इसने उतारा है, तो मैंने इसे पकड़ना मैं भूल गई, तो बस फिर होना किसी अंदर गई मैं मोबाइल के साथ, इसने पूरा खा लिया पूरे का पूरा उसने ना अंदर से दांत से खुद ही सुराख करके ना इसको खट्टा खट्टा इतना मज़े का लगा ना, इसने पूरा खा लिया। ये लेमन देखे इतने मोटे मोटे बड़े बड़े लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। हमारा दरख्त जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ये ना जो लेमन है ना बहुत ज़्यादा, इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और ये इतने प्यारे लग रहे हैं ना। ये देखे ज़रा, मोटू 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 मोटू। किसी ने लेने हैं तो ले सकता है, फी सबीलिल्लाह। बाहरों आओ तो साढ़े ला के लै जाओ, मैं कहता जी फी सबीलिल्लाह आजकल ना मौसम फिर ऐसा हो गया हुआ है कि बाहर जाने को दिल चाहता है। हम लोग ना शाम को बाहर निकल जाते हैं, और फिर ना थोड़ी सी मस्ती करते हैं। कोई स्कूटी चला रहा है, कोई अपनी छोटी स्कूटी चला रहा है, जरी जिमल साइकिलिंग कर लेती हैं, और उम्में हानी भी साइकिल पे बैठ जाती है। तो आजकल ना फिर बड़ा मज़े का मौसम हो गया है कि बाहर जाने वाला। वरना वो फिर लास्ट डेज में ना अंदर रह के हर वक्त वो वाला हाल होता था। एक सेकेंड बाहर निकलते थे तो गर्मी इतनी लगती थी, अंदर चले जाते सारा दिन अंदर। पता है क्या फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है अंदर रह के ना। इंसान ना थोड़ा सा क्या होता है, हर वक्त मोबाइल मोबाइल मोबाइल। घर में भी कितने काम होते हैं, बंदा काम करके फारिग हो ही जाता है। मोबाइल 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 मोबाइल, बड़ी जिंदगी ना बड़ी अंदर रह के तंग। इस तरह बाहर जब आते हैं ना, तो बाहर थोड़ा इधर घूमे, कोई रैकेट्स खेल लेता है, कोई साइकिलिंग कर लेता है, तो फिर ना मज़ा थोड़ा सा ना मौसम अच्छा हो ना, तो फिर सारा मज़ा है। सारी गल मैं तो कहनी, आज तो मेरा टॉपिक है ही मौसम, कि मौसम अच्छा हो गया। मेरा दिल खुश है मौसम तो वे के ना। अब ये देखें मैडम जी ये खाना शुरू हो गई है।
जिमल साहिबा के ना अब यहाँ पे तरले शुरू हो गए हैं, मामा प्लीज़ नाना अबू के घर चले, मामा प्लीज़ नाना अबू के घर चलें। बस अब इसके ये तरले शुरू हो गए हैं कि किसी तरह अब नाना अबू के घर चले जाएं। बस अगर अबू नाना आए तो फिर बस इनको बेचैनी लगी होती है कि अब किसी तरह हम चले जाएं, क्योंकि मैं वीक में ना एक चक्कर इनको ज़रूर लगवाती होती, थोड़े से ना बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं ना ये मूसाली और ये, तो फिर बड़े बच्चे ना चिल शिल हो जाते हैं। बस मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, उसको मैंने फ़ोन शोन सुना और फिर इंजॉय करती हुई मैं कहा चलो जी फिर चलने अब्बा जी के घर। अब मैं जा रही हूँ अपने अब्बा जी की तरफ और बच्चे बैठ चुके हैं। मैंने कहा चलो बच्चे, हम बाहर ही खड़े हुए थे, बच्चे खेल ही रहे थे, तो मैंने कहा चलो फिर मैं ना अंदर अंकल आंटी को बता कर आती हूँ कि हम अब्बू की तरफ जा रहे हैं, तो ताकि वो बाहर अंदर वेट ना करते रहें कि अंदर अजय तक आए क्यों नहीं, क्योंकि बच्चों को बहुत प्लान था कि मम्मा इधर से चलते हैं, आप अंदर जाएंगी फिर आप रेडी होंगी, ये कर लूँ वो कर लूँ, थोड़ा सा ये भी हो जाए वो भी हो जाए, कपड़े भी समेट लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। बस बच्चे मेरे ना इस बात से बड़े तंग हैं। तो फिर मैं कह रहे थे बाहर से बाहर निकले, मैंने कहा नहीं बाहर से नहीं निकलना, मैं अंदर बता कर आती हूँ, फिर हम निकलते हैं और फिर हम चलते हैं। बस फिर अब्बू के घर बहुत मज़े का टाइम स्पेंड किया, अंदर गए, बहुत अच्छा खूब मज़े से बातें शातें की और इन्जॉय किया। वहाँ हमने मुझे बड़ा जो कफ़ कह रही हूँ, जो कॉफ़ी पिलाई थी ना बहुत मज़े की थी। बस फिर मैंने उधर खाया पिया इंजॉय किया और फिर जब मैं बाहर आई हूँ मैंने कहा चलो मैं घर चलती हूँ, लेकिन बाहर बच्चे फिर फंस गए। उम्मे हानी को मैं इतनी मुश्किल से घर लेकर आई, इतनी मुश्किल से, इसने इतना रोना डाला, इतना रोना डाला, इतना रोना डाला, मैंने यहाँ घर नहीं जाना, मैंने यहाँ रहना है, मैंने घर नहीं जाना, मैंने यहाँ रहना है। बच्चे जो छोटे होते ना उनको जिनको समझ नहीं होती कि रहना है या नहीं रहना, वो वाला सीन। मैं कोई वो प्लानिंग से नहीं आई थी कि मैं रहना है, रहना मेरा ज़्यादा वही तब भी होता है जब मेरी बहनें आएंगी, वैसे मैं चक्कर लगा लेती हूँ। तो बस फिर इसने वो रफ्फड़ डाला कि मैंने रहना है, मैंने यहाँ रह के जाना, बड़ी मुश्किल है मैं कार लेके गई। बस कार भी जाना ज़रूरी सी, क्योंकि मैं घर बता के नहीं आई थी कि मैंने रहना है, और वैसे भी मैं प्लान करके ही नहीं आई थी। बस बच्चों ने खूब यहाँ पे साइकिलिंग की, इंजॉय किया। तो बस फिर यहाँ पे भी 1 घंटा मुझे खड़े खड़े लग गया था बच्चों को मनाने में कि चलो कार हूँ, चलो कार, चलो हूँ कार। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दिए एंड सब्सक्राइब कर दें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया वह उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया वो तो काइंडली ज़रा कर दे, कुछ नहीं जाएगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि प्यारे प्यारे थम सबके पास है, प्यारे प्यारे अंगूठे ने, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा कर दे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। उतनी देर आप देखते जाए कि यहाँ पे चल क्या रहा है। मूसाली की जो साइकिल है ना ये बहुत आजकल बहुत मस्ती से इसके साथ इंजॉय कर रहा है।